इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा पाकिस्तान। 15 फरवरी को पाकिस्तान का खेलने से इनकार। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। आपको बता दें कि यह मैच श्रीलंका के कोलंबो में होने वाला था, लेकिन अब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया है। तो भारत पाकिस्तान का यह मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये जो चाल चला है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो डर और बौखलाहट की वजह से हिंदुस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप होना था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है दिलचस्प मुकाबला होने वाला था, लेकिन फिलहाल अभी जो खबर निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है। तो 15 फरवरी को पाकिस्तान का खेलने से इनकार और 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का यह मैच अब नहीं होगा। आपको बताते चले कि जो शेड्यूल था वो 15 तारीख को यह मैच श्रीलंका में होने वाला था, कोलंबो में होने वाला था। इसको लेकर तमाम तैयारियां थी और ऐसे में अब एक बार फिर से बैकफुट पर पाकिस्तान नजर आ रहा है और पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। तो T20 में पाकिस्तान की तरफ से यह बड़ा फैसला, आखिर इस फैसले के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान को यह कदम उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इसी महीने की 7 तारीख से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान ने यह बड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में खेलने को तैयार तो है, लेकिन वो अब हिंदुस्तान के खिलाफ ये मैच नहीं खेलेगा। इसी बीच हमारे साथ रोहित पुनेटा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रोहित, मैं आपके पास ही आऊंगी। पाकिस्तान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान T20 मैच तो खेलेगा, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ये मैच नहीं खेलेगा। इसको किस नजर से देखा जाए? देखिए तरन्नुम, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी ड्रामेबाजी कर रहा था T20 वर्ल्ड कप को लेकर। पहले कह रहा था कि वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे, फिर बीच में खबर आई कि भाई उनके खिलाड़ियों ने टिकट बुक करा लिए हैं, और अब ये खबर सामने आती है कि भाई वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। और इसकी जो ठोस वजह अभी तक सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ने ये कदम उठाया कि भाई हम बांग्लादेश का समर्थन करते हैं, क्योंकि आजकल दोस्ती बहुत ज़्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान की हो रही है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि बांग्लादेश ने भी बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाड़ी को IPL में नहीं खिलाने को लेकर यहां काफी हंगामा हुआ था। फिर यह फैसला लिया गया था कि भाई हम उनके खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे, मुस्तफिजुर रहमान को IPL में। तो उसके बाद फिर बांग्लादेश हट गया वर्ल्ड कप से। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में फैसला लिया है कि भाई देखिए आप हट गए तो देखिए हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे, ये फैसला लिया है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है तरन्नुम कि यह फैसला PCB का नहीं है। PCB मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जैसा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट के हर फैसले BCCI लेता है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसे ही PCB भी ये दावा करता है कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि एक स्वायत्त संस्था है। ऐसा है नहीं, लेकिन क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान सरकार की तरफ से लिया गया है और इसकी जानकारी देने वाला जो एक्स पोस्ट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्स हैंडल से ही सामने आया है, यानी कि वहां पर स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है। और पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि जो PCB के चीफ हैं वो पहले प्रधानमंत्री से मिलेंगे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से, और फिर तय करेंगे कि भाई हमको भारत के साथ खेलना है या नहीं खेलना है, या हमको T20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। और मुझे लगता है कि मुलाकात होते होते देर हो गई, जिसका नतीजा अब सामने आया है। और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अपने एक्स हैंडल से ये सोशल मीडिया पोस्ट करके बताना पड़ा कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप के लिए तो सहमति दे रहे हैं अपनी खेलने के लिए, लेकिन 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होने वाला था कोलंबो में, उसके लिए हम सहमति नहीं दे रहे हैं, उस पर हमारी टीम नहीं खेलेगी। और यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। तो इससे एक चीज तो यह क्लियर हो गई है कि भाई पाकिस्तान जो ऑटोनोमस बॉडी होने का दावा करता है PCB के, वो ऑटोनोमस नहीं है, वो पूरी तरह से झूठ है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की सरकार इसका फैसला ले रही है। लेकिन इसमें भी अंदर की बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि सरकार भी वहां पर कठपुतली है, तो यह फैसला सेना की तरफ से लिया गया होगा और ये कहा गया कि भाई हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, क्या इससे फर्क पड़ेगा भारत के साथ अगर आप नहीं खेलेंगे? फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो कंगाल क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कंगाल क्रिकेट बोर्ड है। उनके पास पैसों की कमी रहती है, इसलिए वो लगातार गुहार लगाते रहते थे। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज होनी बंद हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार ये गुहार लगाता रहा BCCI से कि भाई हमारे साथ एक बायलैटरल सीरीज कर लीजिए, एक द्विपक्षीय सीरीज खेल लीजिए जिसमें भारत और पाकिस्तान हो,
तो उससे हमारे देश को कमाई हो जाएगी, पीसीबी को कमाई हो जाएगी। और अब वही पाकिस्तान आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे भारत से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और बांग्लादेश के साथ जो दोस्ती दिखाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा उसको मिलेगा नहीं पाकिस्तान को। और वैसे भी जो आंकड़े हैं, जो रिकॉर्ड हैं, वो भारत के पक्ष में गवाही देते हैं। जो T20 वर्ल्ड कप में अब तक भारत और पाकिस्तान दोनों कुल मिलाकर 8 बार आमने सामने आए हैं, 7 बार भारत जीता है, 1 बार सिर्फ पाकिस्तान जीता था। तो आप देखिए कि विक्ट्री का जो परसेंटेज है वो भी भारत के फेवर में है, सारी चीजें भारत के फेवर में है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूं यहां पर पाकिस्तान के सामने, अगर पीसीबी देख रहा है हमें, और ये सवाल सीधे तौर पर है कि भाई मान लीजिए कि जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो और वो फाइनल में सिचुएशन ऐसी आ जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो जाए, तब आप क्या करेंगे? नहीं खेलेंगे क्या? तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भारत को होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को इसका एक बड़ा नुकसान होगा। और ये पाकिस्तान ने इस फैसले के जरिए दिखा दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ट्वीट आया है, कि भाई वहाँ पर सारे फैसले पॉलिटिकल एंगल को देख के लिए जाते हैं, पॉलिटिकल चश्मे से लिए जाते हैं, और सारे फैसले वहाँ पर सेना लेती है। ये सारी चीज़ें ये दिखा दी इस फैसले ने कि पाकिस्तान T20 नहीं खेलेगा। हालांकि मुझे आई एम श्योर कि इससे जो इंडियन फैंस हैं उनको बड़ा एक झटका ज़रूर होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जब भी मैचेस होते हैं, चाहे वो 50 ओवर्स का फॉर्मेट हो या फिर शॉर्ट फॉर्मेट जिसको हम T20 कहते हैं, वो वाला फॉर्मेट हो, उसमें हमेशा से एक होता ना, एक राइवलरी जैसा सीन रहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और वो बड़े इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, बड़े बहुत जो दर्शक हैं बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो जो क्रिकेट फैंस हैं, मुझे पता है कि उनको निराशा हुई होगी, मुझे भी इस बात से निराशा हुई है। साफ है, क्योंकि ये फैसला जो है पीसीबी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सरकार का ये फैसला है। और 15 तारीख को, क्योंकि ये मैच श्रीलंका में होने वाला था, कोलंबो में ये मैच होना था, इसको लेकर जाहिर है कि साफ तौर पर तमाम तैयारियां हुई होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी इंटरनेशनल मंच पर किरकिरी करवा दी है। देखिए, बिल्कुल इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ वक्त से एक जो टसल टाइप की चल रही थी कि इंडिया भी कहता है कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडिया के पीछे कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले होते रहते हैं। हम देखते हैं लगातार पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स हुए हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया हो। अभी आप देखिए, अभी वहाँ पर भी सेना वर्सेस बलोच चल रहा है, अभी कई सौ वहाँ पर जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मारे जा चुके हैं। तो इस तरह की जो इंसर्जेंसी वाली सिचुएशंस हैं, उसको देखते हुए भारत कहता है कि भाई वहाँ पर सेफ नहीं है क्रिकेट खेलना, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन इसलिए न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होनी चाहिए। एशिया कप में भी भारत ने ये कहा था, भारत की बात मानी भी गई थी। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान की भी बात मानी गई, न्यूट्रल वेन्यू पर मैच हो रहा था, आप भारत नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, मत आइए भारत। न्यूट्रल वेन्यू पर मैच था, आपकी बात मानी, आईसीसी ने आपकी बात मानी और एक न्यूट्रल वेन्यू कोलंबो में मैच रखा। लेकिन आप मैच का बॉयकॉट कर देंगे और ये रीजन देंगे कि तुमने उसको नहीं खिलाया तो इसलिए मैं भी नहीं खेलूंगा। आई डाउट कि आईसीसी इस पर कोई एक्शन ना ले। मुझे लगता है कि आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई रीजन नहीं हो सकता है कि आपने फला जो है बांग्लादेश है उसके साथ इस तरह का लिया फैसला। और क्योंकि बांग्लादेश को बाहर करने का भी जो फैसला था वो ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी मर्जी से ले लिया था, उसके लिए बाकायदा वोटिंग हुई थी जो बांग्लादेश की तरफ से मांग रखी गई थी, और उस वोटिंग में 14-2 से जो बांग्लादेश है वो हार गया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बड़ी खबर है, जहां अब 15 फरवरी को ये मैच होना था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है हिंदुस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी एक बहुत बड़ी किरकिरी करवाई। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक्स पर ये पोस्ट किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ग्रांट अप्रूवल टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द ICC World T20 2026. However, the Pakistan cricket team shall not take the field in the match schedule on 15 फरवरी 2026 against India. तो ये बहुत बड़ी खबर है, और ऐसे में आप समझिए कि ये फैसला जो है पीसीबी का नहीं बल्कि वहां की सरकार का है, पाकिस्तान सरकार का है। तो न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, मैं आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। मैं यही कह रहा था तरन्नुम की मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीसी को इस मामले में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी, वरना कल को कोई भी टीम खड़े होकर कह देगी कि कोई दोस्ती थोड़ी ना चल रही है।
ये इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ये आईसीसी का इवेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि गली मोहल्ले का क्रिकेट आप खेल रहे हैं और आप कहोगे जी नहीं जी इसको नहीं खिलाया तो मैं भी नहीं खेलूंगा। तो ऐसा नहीं है। बचपन में होता था ना, जैसे कि मेरी बैटिंग नहीं आई तो मैं बल्ला लेके चला गया अपना। ये वो वाले टूर्नामेंट नहीं है। आपको समझना होगा कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप। और आप इतने बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ ये कह रहे हो कि हाँ भाई आपने बांग्लादेश को नहीं खिलाया इसलिए मैं भी नहीं खेलूंगा। बांग्लादेश अपनी मर्जी से बाहर हुआ है। बांग्लादेश के पास पूरा ऑप्शन था खेलने का, लेकिन बांग्लादेश जिद पर अड़ गया था और इस जिद की वजह से बांग्लादेश को बाहर होना पड़ा था। बिल्कुल। और ऐसे में बांग्लादेश के समर्थन में यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो खुलकर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके अब भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ रिएक्शन आईसीसी की तरफ से आता है, और कहीं ना कहीं जो T20 का पूरा मैच होना था, जो शेड्यूल था ये पूरा मैच, उसको लेकर तैयारियां भी थी, फैंस भी काफी ज्यादा उत्साहित था, और अचानक से बिल्कुल एंड मोमेंट पर आकर पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर देता है। आपको बता दें कि इस बीच जो है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी रोहित न्यूज रूम से बने हुए हैं, हर एक डिटेल को बखूबी वो समझा भी रहे हैं। रोहित, मैं आपके पास ही आऊंगी, ओवर टू यू। देखिए तरन्नुम, इस बीच में एक और अपडेट आपको दे दूं। हालांकि ये T20 वर्ल्ड कप का तो नहीं है, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप का जरूर है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच चल रहा है और उसमें पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब है। 9 विकेट भारत पाकिस्तान के गिरा चुका है, 1 विकेट की दरकार है और 1 विकेट पाकिस्तान का गिराते ही भारत पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में और पाकिस्तान हो जाएगा आउट। तो मैं यही बात बता रहा था, यही जो सिचुएशन है वो T20 वर्ल्ड कप पे भी है। 8 में से 7 मैच भारत ने जीते हैं, 6 तो बिल्कुल डायरेक्ट विक्ट्री थी। एक मैच जो था वो हमने देखा था बॉल आउट के साथ, वो मैच भारत ने जीता था। तो ये भी एक चीज़ है, आप आंकड़े आपके फेवर में नहीं हैं, ऊपर से आप चीज़ों को अपने खिलाफ आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और जो पाकिस्तान का ये फैसला है, और वो भी बिल्कुल आप देखिए ना, मैच शुरू होने वाला है, 15 फरवरी को मैच है। 14 दिन पहले आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं माफ़ कीजिएगा, टिकट्स वगैरह बुक होते हैं, टिकट की बुकिंग होती है और स्पॉन्सर्स ले लिए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप होती है, आप ग्राउंड तय कर चुके होते हैं, उनकी फीस वगैरह चली जाती है। आप 10-12 दिन 15 दिन पहले कह देंगे हम नहीं खेलेंगे, तो इससे नुकसान होता है, इससे आईसीसी को भी नुकसान होगा। इससे इसलिए मुझे लगता है कि अचानक से इस तरह का फैसला जो पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए। और ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ऑटोनोमस बॉडी खुद को कहते हैं, तो आपकी सरकार कैसे फैसला ले रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपकी सरकार कैसे फैसला ले लेगी कि आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आप खुद को एक स्वायत्त संस्था कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, और उसके बाद फिर आपकी सरकार ट्वीट करती है सोशल मीडिया पर कि नहीं भाई हमारी टीम नहीं खेलेगी, हमारी टीम वर्ल्ड कप तो खेलेगी और हमारी टीम भारत के साथ नहीं खेलेगी। तो कुल मिलाकर ये भारत विरोध है और कुछ नहीं है, बांग्लादेश का साथ नहीं है, ये भारत विरोध है जो पाकिस्तान लगातार करता आया है। जब से 1947 से भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की हर एक्शन, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्रिकेट के फील्ड में हो या बाकी जगह हो, पाकिस्तान एक राइवलरी की तरह हर चीज़ को देखता है। और ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने ये मूर्खता भरा कदम, मैं कहूँगा बहुत बेवकूफ़ी भरा कदम ये पाकिस्तान ने उठाया है और इसका आने वाले समय में पाकिस्तान को नुकसान होगा। एक तरफ आप बायलैटरल सीरीज की मांग करते हो, दूसरी तरफ आप इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उससे हटने की बात आप कहते हैं। ये क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? मतलब आपको अपनी हैसियत समझनी होगी पाकिस्तान को। आपकी वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी हैसियत नहीं है पाकिस्तान की कि वो बीसीसीआई का मुकाबला कर सके। बीसीसीआई विश्व का सबसे अमीर बोर्ड है, ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी। और बीसीसीआई के आगे आपकी कोई हैसियत नहीं है। बीसीसीआई अपनी बात मनवा सकता है लेकिन आप नहीं। आपको अपने खिलाड़ियों को भी, बीच में इस तरह की सिचुएशंस थी कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है अपने खिलाड़ियों को देने के लिए पैसा नहीं था पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास, ये वाली सिचुएशन आ गई थी। लेकिन इस सिचुएशन में आने के बाद, इन हालातों में आने के बाद आप ये फैसला लेते हैं कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इसमें भारत के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो आपने ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला फैसला लिया है। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट को, पीसीबी को, सबको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि रोहित, इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार विचार विमर्श किया जा रहा था कि आखिर ये T20 खेला जाए ना खेला जाए। कई रिएक्शंस भी पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे थे, लेकिन फाइनली पाकिस्तान की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया है T20 तो खेलेंगे लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। टेबल पॉइंट की बात कर ली जाए तो उसको किस नजर से देखा जाएगा? जाहिर है कि पाकिस्तान उसमें भी पीछे ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान पीछे है भारत से। वर्ल्ड कप T20 हो रहा है, उसके आंकड़े मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाँ भाई T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑलरेडी पीछे है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए
पॉलिटिक्स का फैसला होता है, पॉलिटिशियन से बात करके लीजिए। बिल्कुल। आपको कोई भी फील्ड का फैसला है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करके लीजिए। और आई एम श्योर कि अगर आप पाकिस्तान के जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनसे बात करके ये फैसला आप लेते तो शायद इस फैसले पर आप पहुंचते ही नहीं। आपने किससे बात की? आपने शहबाज शरीफ से बात की, आपने पर्दे से पीछे जनरल मुनीर से भी बातचीत की होगी, आपने पॉलिटिकल जो दायरे के लोग हैं उनसे बातचीत की है, आप वसीम अकरम से बात करते, आप जो पुराने खिलाड़ी पाकिस्तान में रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, आप उनसे बात करते। कोई भी ज़हीन खिलाड़ी जो क्रिकेट को समझता है वो कभी भी ये आपको सलाह नहीं देगा कि आप इस तरीके से बॉयकॉट कीजिए, और वो भी एक थर्ड टीम की वजह से, जो कि खुद अपनी वजह से बाहर हुआ, जिसने पूरे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया। तो ये बहुत बेवकूफ़ी भरा फैसला है। अगर इसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, नामी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक क्रिकेट खेली है, भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं क्रिकेट के दौरान में। वसीम अकरम हैं मैं उनका बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और वो हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं। तो वो उनसे अगर क्रिकेट की बात होती, बाकी खिलाड़ियों से अगर क्रिकेट की बात होती, तो शायद इस फैसले पर पाकिस्तान पहुंचता ही नहीं। लेकिन आपने बात सरकार से की, और सरकार का आप रवैया देखिए कि पाकिस्तान सरकार, हम जानते हैं कि कश्मीर वो क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि उनके पीछे पूरी तरह से सेना इन्वॉल्व रहती है और उनका मकसद है कि भारत में एक अर्जेंसी की सिचुएशन को क्रिएट किया जाए। इसीलिए बॉर्डर एरियाज में अर्जेंसी क्रिएट करने की पाकिस्तान से कोशिश की जाती है। अभी पिछले 8-10 दिनों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कितनी बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारत की सीमा में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भारत ने जवाब दिया। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी बौखलाहट पाकिस्तान की सरकार में है, पाकिस्तान के जो सेना है उसमें है। और अगर आप उसी सेना और सरकार के पास जाएंगे, भैया ये बताइए हमको ये फैसला लेना है, हम क्रिकेट खेलें या नहीं खेलें। आप देखिए बड़ा चालाकी भरा फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आपने T20 वर्ल्ड कप तो खेल लिया। बिल्कुल रोहित, और कहीं ना कहीं ये फैसला जो है पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में ही लिया गया है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।